ज्ञान गंगा भक्ति चैनल पर आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। सत्संग की तीसरी श्रृंखला में दास अरुण वशिष्ठ गुरु महिमा पर बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके सामने लेकर आया है। सत्संग की दूसरी कड़ी में दास ने आपको बताया था कि पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होती है और जिसको पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है वही परम बड़भागी है, क्योंकि सद्गुरु महाराज में ब्रह्मा विष्णु शिव इन सभी के गुण तो मौजूद होते ही हैं, किंतु वो उससे भी ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? प्रिय भक्तजनों, गुरु प्रसंग पर इस दास ने वायुसेना भवन में 7 दिन गुरु महिमा पर सत्संग किया था। ये गुरु महाराज की ही परम कृपा थी कि 7 दिन तक गुरु महिमा पर ये दास टूटी फूटी वाणी से सत्संग सुना सका। तो गुरु में तीनों देवताओं के गुण किस प्रकार होते हैं, आज मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। जब पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा के स्वरूप में हमारे जो उपजाऊ हृदय भूमि है, जो मैंने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था कि हमारी मरुभूमि जो है उसे प्रभु के सुमरन से, भजन से, सत्संग से उपजाऊ बनाएं। और जब ये भूमि उपजाऊ हो जाती है तब पूर्ण सद्गुरु कृपा करके हमारे जीवन में आते हैं और इस उपजाऊ भूमि पर ज्ञान का बीज रोपित करते हैं। तो बीजारोपण करना अर्थात उत्पत्ति करना, तो उत्पत्ति का कार्य किनका है? ब्रह्मा जी का। तो ये ब्रह्मा जी का स्वरूप गुरु में उस समय व्यक्त होता है जब शिष्य के हृदय की जो भूमि है उसको वो ज्ञान के बीज को रोपण के लिए उपयुक्त मानते हैं और उसके हृदय में ज्ञान का बीज बो देते हैं। अब जब बीज अंकुरित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, तो उसके बाद भगवान विष्णु की भूमिका आती है उसके पालन हेतु। जिस प्रकार एक शिष्य को जब जन्म देते हैं वो एक बालक के समान ही होता है, जिस तरह से बालक को बचा बचा कर चलना पड़ता है, उसी प्रकार जब शिष्य ज्ञान के पथ पर अपना चरण रखता है तो पालनहार पूर्ण सद्गुरु की ये भूमिका होती है। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त करोड़ों जन्मों के पश्चात आज ज्ञान के पथ पर चलकर मेरे पास आया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ज्ञान का बीज मैंने बोया है वो मेरे पालन करने से, ना करने से कहीं सूख जाए। इसीलिए उस भक्त को पालनहार की भूमिका में सत्संग दिलाते हैं, भजन दिलाते हैं, उसके हृदय में भक्ति भरते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान उसी प्रकार शुष्क है जिस प्रकार एक जलेबी, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ
ये 50 रुपये लेके जाओ और हलवाई से जलेबी ले आना, लेकिन याद रहे गरम गरम जलेबी लेके आना, जैसे ही कढ़ाई से उतारे हलवाई वैसे ही जलेबी ले आना। बच्चा गया दुकान पर, हलवाई से कहने लगा जलेबी दो। उसने जलेबी सेकी, करारी की, और जैसे ही उसे चाशनी में डालने लगा तो बच्चा कहने लगा अरे रे रे ये क्या करते हो, हमारे पिता ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से उतरे तुरंत लेके आना। अब देखा जाए तो जलेबी में कमी तो कुछ भी नहीं है, सिकी भी हुई है, तली भी हुई है और किसी प्रकार की उसमें कोई कमी शेष नहीं है, किंतु चाशनी में ना जाने के कारण से वो जो जलेबी है वो फीकी रह गई, और फीकी रहने के कारण से बेस्वाद हो गई। उसी तरह से ये ज्ञान भी भक्ति के बिना नीरस हो जाता है, और उसको सरस बनाने के लिए जो पालनहार की भूमिका में सद्गुरु उसे निरंतर भजन दिलाते हैं, सत्संग दिलाते हैं, और उसको ध्यान करने की भूमिका बताते हैं, और भगवान का निरंतर सुमरन कैसे किया जाए वो विधि बताते हैं, जिससे वो जो पल्लवित पौधा है ज्ञान का वो धीरे धीरे वृक्ष का आकार लेने लगता है। और जब तक वृक्ष का पूर्ण आकार नहीं ले लेता तब तक गुरु उसके साथ उसी प्रकार से रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब तक पूरी तरह से चलना नहीं सीख जाता तो माता उसके साथ रहती है, उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है, और बच्चा कहीं भी जाता है उसकी दृष्टि उस बच्चे पर होती है, कहीं बच्चा बाहर सड़क पर ना चला जाए, कहीं चोट ना खा जाए, कोई कीड़ा कांटा इसको ना लग जाए। तो उसी तरह से पालनहार की भूमिका में भगवान अपने भक्तों का इसी प्रकार से ख्याल करते हैं कि उसे भक्ति मार्ग पर चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसकी उंगली पकड़कर धीरे 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 भक्ति के पथ पर चलाते हैं। अब तीसरी भूमिका आती है शंकर भगवान की। शंकर भगवान की भूमिका संहारक की है। जिस प्रकार से हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा, चुगली, स्वार्थ, ये 10 प्रकार के राक्षस भरे हुए हैं। इन राक्षसों का विनाश करने के लिए शंकर भगवान संहारक की भूमिका निभाते हैं, और वही भूमिका गुरु भी निभाते हैं। गुरु भी हमारे हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, चुगली, परनिंदा, स्वार्थ, ये 10 प्रकार के दशानन को जड़मूल से नष्ट करते हैं, ताकि जीवात्मा जो भक्ति पथ पर चल रही है उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई बाधा ना आए। और जब इन तीनों भूमिका को गुरुदेव निभा देते हैं और ये समझ जाते हैं कि अब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है, अब उसे इतनी निगरानी की आवश्यकता नहीं है, तो उसको कुछ देर के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि जाओ भक्ति करो, सत्संग करो, नाम सुमिरन करो, और दोनों भ्रकुटियों के बीच ध्यान केंद्रित करके उस परम प्रकाशी परमात्मा को अपने अंतर्घट में लाकर उसका दर्शन करो, और इसी से ही तुम उस प्रभु परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करोगे। किंतु तब भी वो शिष्य के साथ साथ ही रहते हैं, क्योंकि गुरु, मैंने पहले ही बताया था, गुरु सत्ता तत्व स्वरूप है, वो देह नहीं है। तत्व स्वरूप हर एक शिष्य के हृदय में विराजमान है, और वही शिष्य को सुमिरन करने के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब शिष्य इन सब से परिपूर्ण होकर भक्तिमय हो जाता है तो वो अपनी चेष्टाओं को, जो अपनी मनोवृत्तियां हैं, उन सबको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की तरफ लेके आता है, और अंतर्घट में दोनों भ्रकुटियों के बीच ध्यान केंद्रित करके उस परम प्रकाशी परमात्मा के स्वरूप का अपने अंतर्घट में दर्शन करता है। और जब उस दर्शन को पा लेता है तो गुरु की धन्यता को अपने हृदय में स्वीकार करता है। और इन्हीं सभी के द्वारा जब शिष्य पूरी तरह से गुरु में आत्मसात हो जाता है, गुरु का ही दूसरा स्वरूप हो जाता है, तो शिष्य को देखकर
गुरु भी धन्यता का अनुभव करते हैं। और बाद में इन्हीं गुणों के द्वारा वो जीव इस धाम को त्याग कर परम धाम में सिधारता है और वहाँ परमात्मा उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इसी हेतु उसे जगत में भेजा था। तो हम भी उस उद्देश्य को याद रखें कि परमात्मा ने हम जीवात्माओं को एक होमवर्क दिया है। यदि हम टाल मटोल करेंगे तो गुरु रूप में हमारे मास्टर जी हमें देख रहे हैं, किंतु यदि हम फिर भी काम नहीं करते तो अंत में प्रिंसिपल साहब हमारी रिपोर्ट कार्ड पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो फेल लिख देंगे। तो फिर क्या होगा? फिर बड़ी मुश्किल से जो ये मानव चोला मिला है, इस चोले से फिर हम वंचित रह जाएंगे, फिर 1,84 योनियों में गोते खाएंगे। इसीलिए पुनः ऐसा ना हो तो अपने इस अनमोल जन्म को हम अभी सुधार लें। मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को यहीं विराम देता है और कामना करता है आपको भी पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। कृपया यदि सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा देखने में आ रहा है भक्तजनों, मात्र 27% भक्त ही चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और बाकी भक्तजन भजन का सत्संग का आनंद उठा रहे हैं, किंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए उन्हें सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे सुंदर सुंदर सत्संग आपको सुनने को मिल सकें, ऐसे भजन सुनने को मिल सकें। इसलिए चैनल स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्र सगे संबंधियों से भी अवश्य सब्सक्राइब करें। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति 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 ओम।